आस्था है, लगातार रोई जा रही है दीदी। इस प्यार का कोई जवाब नहीं, इस प्यार का कोई जवाब नहीं, इस आस्था का कोई जवाब नहीं। महादेव और महादेव इतनी दया किए हम पे कि आज उनके ही दया से आज यहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। दया की मतलब बखान नहीं कर सकते। साहब का तीसरी पुण्यतिथि है। साहब यानी हरिंद्र आनंद जी, और उनकी कृपा क्या थी। इस महिला को देखिए, लगातार रोई जा रही है साहब के लिए, हरिंद्र आनंद जी के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में मौजूद आंसू अपनी सीमा तोड़ चुका है। माता जी, मैं समझ रहा हूँ इतना सब कुछ शिव के प्रति आस्था। हरिंद्र देख आंख, लगातार आंखों में आंसू, लगातार एक दो नहीं, तमाम महिलाएं, तमाम दीदी लोग, ये हरिंद्र आनंद जी के लिए आंसू है। क्या कहना चाहेंगे साहब के लिए? साहब आई है पटना सिटी से। पटना सिटी, बिहार से आई है, बिहार की राजधानी पटना सिटी से। क्या कहेंगे साहब के लिए? साहब के लिए ही कहना चाहते कि सोच साहब दिए हैं, इसको हमको साहब के अनुसार गुरु के आर्ज को आगे बढ़ाना चाहिए। जो साहब चाहते थे उसी अनुसार बढ़ाना चाहिए। जो साहब हमको दिए हैं वो बहुत ही अमूल्य धरोहर है, इसको बचा के चले, शिष्टा को बचा के चले। जय शिव। जय शिव। रोइए मत, लगातार हो रही हैं। और भी देखेंगे लगातार। मैडम क्या कहेंगे? मैं डेहरी ऑनसोन रोहतास से आए, रेखा देवी, शिवसिज परिवार। साहब जो मेरा है जो धड़कन है। कहाँ से आए आप? हम रांची से आए, हरमू से। साहब के महान साहब थे, धरती पर आके जगत को इंजोला कर दिए। कहते नाम हरिंद्र आनंद तो काम भी हरिंद्र आनंद का। जगत को दुख भी हरे, जगत को हरियर भी कर दिए। कर दिए हरिंद्र आनंद जी। और देखेंगे लोगों की भीड़, लोगों की आस्था, जहां जहां नजर दौड़ाएंगे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से आस्था सैलाब, पूरी तरह से नमस्ते, प्रणाम। और एक बार में फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहाँ आइएगा। पूरी तरह से आस्था का सरोवर, और तमाम लोगों की कोशिश यही है कि हरिंद्र आनंद जी को एक बार उनके पुण्यतिथि के मौके पर एक बार उनका दर्शन। तमाम लोग, तमाम छोटी छोटी बच्चियां और पूरी तरह से आस्था में सराबोर होते हुए लोग, ये लोग कहाँ जाएंगे? पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, और पूरी तरह से आस्था का सरोवर मैं दिखाने को, तमाम जहाँ नजर दौड़ाएंगे आपको। और इधर की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पूरी तरह से कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, एक ही आस्था हरिंद्र आनंद जी का। और ये सबसे बड़ी बात है, हाथ जोड़कर एकदम से निशब्द हो जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जय शिव। जय शिव। ये बहुत बड़ी बात है। और भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आस्था सरोवर, आप कोई भी शब्द दे दें, कोई भी नाम दे दें, एक ही आस्था, एक ही प्यार, एक ही मोहब्बत पूरी तरीके से इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके आंखों में आंसू ना आता हो। पूरी तरह से देखेंगे हरिंद्र जी का आसन,
हमारे सहयोगी दिखाने को पूरी तरह से देखेंगे आंखों का। ये दीदी एक बार इनको बाधा में हाथ रख दिए एक बार। आ जाए उधर उधर। ये आस्था है, लगातार रोई जा रही है दीदी। एक बार। इस प्यार का कोई जवाब नहीं, इस प्यार का कोई जवाब नहीं, इस आस्था का कोई जवाब नहीं। दीदी आपको सहारा मिल रहा है इनका। लगातार आंखों में आंसू, कैसे इस आंसू, मैडम इन आंसुओं को कैसे रोकेंगी? आस्था है आपकी भी, मैं आंखें देख रहा हूँ। देखिए, सुख ज़्यादा हो या दुख ज़्यादा हो, आंखों में आंसू आते हैं। और ये अद्भुत बात है कि साहब श्री ने हर व्यक्ति को ये एहसास दिला दिया कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारा अपना कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा शुभ तुम्हारे लिए किसी ने नहीं सोचा। ये साहब ने ऐसा एहसास करा दिया। शायद ही कोई आंख होगा जिससे आंसू ना टपक रहे हैं। और मैं तो आपको भी आंखें देख रहा हूँ कि पता नहीं आंसू कब सीमा तोड़ देगा। अच्छा, जो उन्होंने चाहा था, जो उन्होंने चाहा है हमेशा, वही आज सारे लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया शिव के नाम से गूंजे, ये अद्भुत बात है। आज जहाँ लोग सम्मान के लिए मरते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, लेकिन साहब को मैंने देखा कि उन्होंने हमेशा महादेव की स्थापना करनी चाहिए। और शिव मिले हैं तो दुनिया में हर चीज़ है। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो महादेव चाहेगा और आपको हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम शिव को चाहेंगे तो हम इस धरती पे और क्या चाहेंगे? ये क्या दे सकेगी? शिव मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हाँ, बिल्कुल। बधाई। और मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई आंख नहीं जिसमें आंसू ना दिखाई पड़े हों। कोई बिहार की राजधानी पटना से आया है, कोई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आया है। सबकी यही आस्था कि एक बार साहेब का दर्शन कर लें। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, लेकिन यह मानता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होंगे यहाँ देख रहे होंगे, अपने भक्तों को देख रहे होंगे। जय शिव, ये जय शिव, जय शिव। तमाम, जैसा कि मैंने कहा कि ये आस्था का नाम आप नहीं दे सकते। आस्था को शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि आप और करीब आने के बाद में एक बार फिर से दिखा दीजिए। भगवान शिव को यदि आप पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। हरिंद्र नारायण जी ने यही कहा सबों से कि सिर्फ और सिर्फ शिव की पूजा कीजिए और किसी की कोई पूजा ना कीजिए। और यही वजह है। जय शिव नहीं करते हैं, जागा जागा महादेव। हाँ, जय महादेव देखेंगे पूरी तरह से। और यहाँ पे और आगे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? रांची। रांची से। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। देखेंगे कहाँ से आए हैं? रांची से आए हैं। बढ़ते जाइए। कहाँ से आए हैं? बक्सर से। आए? बक्सर। बक्सर, बिहार से। जी। हाँ, बक्सर से लोग आए हुए हैं। कहाँ से? बक्सर से। बक्सर जी। बक्सर बिहार से। बक्सर। जय हो। बनावा शिव के गुरु, शिव के गुरु। शिव को अपना गुरु बनाइए, जीवन को धन्य कीजिए। बनावा शिव के गुरु, और किसी को गुरु मत बनाइए, शिव को गुरु बनाइए। और शिव को गुरु को बनाने का फायदा ये होता है, शिव को गुरु बनाने का फायदा ये होता है कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव को गुरु बनाएंगे तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम लोग देखेंगे, तमाम लोग कहाँ से आए, कहाँ से? आप कहाँ से आए? हम बक्सर से। पटना। पटना से आए। बर्दे 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 पटना से राजदेव। देखें तमाम लोग यहाँ पर। धरती में जन्म लेली, माटी में मिल गेली, मानुष जन्म लेके
गुरु सिर्फ शिव को गुरु बनाइए, सिर्फ शिव को गुरु बनाइए और किसी को नहीं। तमाम आस्था के सरोवर, पूरी तरह से आस्था का सरोवर, और छोटे छोटे बच्चे, दीदी लोग, कोशिश ये हो रही है कि भगवान शिव को पूरी तरह देखेंगे। ये गुरु अद्भुत आस्था, अद्भुत आस्था, कुछ नहीं। बनावा शिव के गुरु पार करते हैं नैया। क्या कहेंगी दीदी, कहाँ से आई हैं? मैं रांची से हूँ। आज मेरे साहब जी का शिव में आज के दिन हुए थे 7 सितंबर को। धन है मेरे साहब ने कि धरती पर आके हम लोग का जीवन सब गुरु बहना को धन कर दिया। जीवन में अच्छा हुआ? जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ। जैसे हमने जब से शिव के गुरु बनाए तो सब सुंदरमय हुआ है, सब अच्छा हुआ है। सब परेशानी था पहले? परेशानी तो था मगर सब सही हुआ। पैर में मेरा इतना दर्द था कि चल मैं रोता था कि साहब मैं कैसे चलूं। आज मेरे साहब का दाया है और लीलम दीदी माँ का है कि अब उन्हीं का तुरंत मैं चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरे साहब का, मेरे गुरु का शिव चर्चा है वहाँ मेरे साहब हिचते हैं। आज हम लोग गुरु बहना सब कार्यकर्ता में दूर दूर जाते हैं, गुरु का काम के लिए हम लोग निकलते हैं। तो इससे बड़ा जीवन में हम लोग का क्या है दीदी। पहले के लेडीज लोग घर से नहीं निकलती थी। धन मेरे साहब ने कि एक डोर में मेरे साहब बांध दिया और सब गुरु बहन अपने अपने घर से निकलने लगे। उनसे बड़ा जीवन में क्या है भैया, कुछ नहीं है। बहुत चमत्कार हुआ है मेरे साहब के द्वारा। मेरे सबसे बड़ा तो मेरे शिव गुरु, देवों के देवो महादेव, उनको गुरु बना के मेरे जीवन में मेरे साहब ने दे दिए। कहाँ से आई दीदी? हम लोग रांची से हैं भैया। क्या नाम है? इंदर देवी। चल, इंदर देवी के जीवन में शिव की कृपा हुई। कुछ तकलीफ था जीवन में, लेकिन अब सही हुआ। कुछ जीवन में बदलाव आया। क्या बदलाव आया जीवन में? दुर्भाग्य की बादलों को हटा के सौभाग्य की बिजली उन्होंने चमका दिया और जीव से शिव बना दिए। यही सबसे बड़ा बदलाव है। दानव को मानव बना दिए, जीने की कला सिखला दी। बहुत बहुत बधाई। और मैं बाहर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से लोगों की आस्था। सर, मैं कई बार निःशब्द हो जा रहा हूँ। लोगों का आस्था, लोगों का प्यार, ये निष्ठा देखकर कि कई ऐसे लोग थे जिनके जीवन में पीड़ा थी, तकलीफ था, लेकिन अब सब छू मंतर हो गया। ये सब महादेव की दया और साहब का आशीर्वाद है। उन्हीं के बदौलत लोग हैं। आज उनका यह तृतीय पुण्यतिथि है। ये साहब की दुनिया है, उनकी बनाई दुनिया है। लोग उनसे मिलने आते हैं। ये उनका प्रेम, उनका औरा। मैं आपको डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए दीदी, आ जाइए। क्या जीवन में बदला हरिनानंद जी से जुड़ने के बाद?
बहुत जीवन जो है जीवन ही बदल गया। जीवन जो है बहुत अच्छा से मतलब साहब जो 3 सूत्र दिए, ये 3 सूत्र दे करके शिव चर्चा का गंगा बहा दिए। आज घर घर में शिव चर्चा का आग लग चुका है। और ये जीवन में क्या बदला? मेरा जीवन में मेरा वाणी बदल गया, मेरा स्वभाव बदल गया। मेरे गुरु से जुड़ने के बाद लगा जो नहीं, जीवन में बहुत कुछ है। महादेव को अपना बना करके अपना अपना तो करते जीवन बिता दिए, लेकिन जब से क्या बदला दीदी जीवन में? जी मेरा जीवन में ये बदलाव आया है कि मेरा हस्बैंड गिर गए थे, एलिसिटी बोर्ड में कर देते हैं और जिंदा लाश थे। जब 1988 में जब शिव के गुरु माने तो मेरा पति एकदम मनो सही सलाम मनो अच्छा हो गया। ना डॉक्टर के दरवाजा खटखटाए और ना ओझा के। आज शिव के गुरु मानने से मात्र 3 सूत्र करने से मेरा पति आज सही सलामत, आज मेरा सिंदूर लौट गया। आज मेरा साहब हरियर मेरा धन है। अगर ये न रहते तो मेरा जीवन न रहता, मेरा पति का जीवन न रहता। आज साहब हरियर क्या हो गया तो साहब आपके पति को? पति गिर गए तो जिंदा लाश हो गए थे, गिर गए थे ऊपर से ट्रांसफार्मर से नीचे और जिंदा लाश हो गए थे 1988 में। जब उन नरक की जिंदगी जीते जीते जब शिव गुरु का जब आया, साहब का संदेशा आया, मैंने शिव का गुरु अपना बनाए और नाम घोषणा कराते और उनका कंगना पहनाते, मेरा पति ठीक हो गया। हम वीडियो भेजेंगे मेरे पति। एक बार इनके लिए शिव की कृपा ताली। जय हर हर महादेव। हाँ, कुछ और अनुभव? मेरा पति बोले कि आज मेरा जीवन दिया हरिंद्रानंद साहब, आज मेरा पेमेंट मेरा हरिंद्रानंद साहब से वो पेमेंट तुम जितना चर्चा में खर्चा करोगे उतना मेरा जीवन धन हो जाएगा। मेरा जीवन, मेरा पैसा, मेरा सब है। अभी आज पति आए हैं? हाँ, नहीं आए तो नहीं है, अभी तो भाई रिटायर कर गए तो अभी घर पर हैं, उनका नहीं लाए हैं। पूरा पैसा खर्चा करते हैं। हाँ, महादेव पेंशन ले जाओ वेतन। मेरा है, मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा को थी नस ब्लॉक हुआ था, पल्स में भैया ही भर्ती थे। मेरा बेटा 6 तल्ला और हरिंदर भैया 5 तल्ला में। आज जिस दिन उनका देह छोड़ा उस दिन मेरा बेटा को सुधार हुआ। एकदम 45 लाख खर्चा कर को हम बचाएं। अब मेरे घर साप्ताहिक होता है, लेकिन क्या हो गया था बेटा को? नस ब्लॉक हो गया था। कैसे? थी मतलब टेंशन से। तो डॉक्टर बचाए कि साहेब एक दिन के लिए वहाँ गए। हाँ, मतलब यहाँ से पारस में उनका भी तबीयत खराब था ना, तो इसलिए एक दिन के लिए मेरा पल्स भर्ती हुए। 5 तल्ला में भर्ती थे और मेरा बेटा 6 तल्ला आईसी रूम में। आज 25 दिन से मेरा डॉक्टर कहते थे माता जी गॉड को याद करो। आज जब भैया वहाँ भर्ती हुए और शाम में भर्ती हुआ, सुबह चले गए, सोचे कि हम लोग को तो आईसी रूम में मिलने का टाइम देता था, तो हम सोचे सुबह भेंट करेंगे। तब तक भैया चले गए, तब डॉक्टर बोला ये चमत्कार है, आपका बेटा का मतलब अब सुधार होने होश आ गया, नहीं तो हुए। हरिंद्रानंद जी ने अपनी आत्मा उनको, दीदी लोग बोलते हैं ना कि वो अपना आत्मा दे के गए। हाँ, नहीं घर पर है, 30 साल का बच्चा है, मेरा दवा दुकान था। ऐसा भी चमत्कार होता है कि शाम में हरिंद्रानंद जी ने देह का त्याग किया और उसी सुबह उनका एक भक्त को नया जीवन मिला। मैं तो चमत्कार ही। साप्ताहिक होता है ना, साप्ताहिक सब दीदी लोग का विश्वास उठ जाता। अगर कुछ होता ना तो कहता कि क्या बदला जीवन में, कोई चमत्कार बताइए। बहुत अच्छा, जब से हम लोग शिव को गुरु माने तो ये से हम लोग का जिंदगी सुधर गया। हो पागे कलयुग के कि साहेब हरिंद्रनाथ कलयुग में आए और साक्षात महादेव को धरती पर उतारे हैं। तब देखिए इतना सलाब मतलब कि आदमी जुटा है न, तो अभी हम लोग कहाँ रहते। और इस महिला का सिंदूर यदि आज है तो उसकी वजह है सर, हम कर रहे हैं। अब हमको मन में समझ आ गया कि भले मेरे पति गिरे हैं, अगर नहीं गिरते तो नरक की जिंदगी में रहते हैं, अगर गिरे तो मेरा महादेव झुकाए। बिल्कुल, और भी दिखाने, बिल्कुल कहाँ है वो देखिए। और कैसे आस्था है, कैसे आस्था है, मैं दिखाने को। सार्जेंट मेजर साहब भी आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आस्था विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। क्या कहेंगे, 2 शब्द बोल दीजिए, आपको झारखंड की जनता सुनना चाह रही है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि साहब के द्वारा जो 3 सूत्र दिया गया है कि शिव को, उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए, उस शिव को सब लोग अपना गुरु 3 सूत्र सर। अपने गुरु से दया मांगना पहला, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करें, वो दिल से मांगना है। और दूसरा, लोगों को बताना अपने गुरु के बारे में कि शिव जो जगत गुरु है, उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाना है। और तीसरा, अपने गुरु को प्रणाम करना है, मन ही मन नमस्कार। ऐसे पद पर हैं जहाँ कोई कमी तो कम आर्थिक रूप से नहीं होगी। क्या चमत्कार हुआ इस साहेब से जुड़ने के बाद? उनकी आत्मा यहीं कहीं होगी, देख रही होगी। क्या बदलाव आया सर? मतलब जुड़ने के बाद सारा बदलाव जुड़ने के ही बाद ही आया है। मतलब ऐसे भी मतलब ठीक है, नौकरी तो करना है अपना जीने खाने के लिए, लेकिन अध्यात्म के बिना सब कुछ अधूरा है। उस गुरु के बिना अपना जिंदगी पूरा अधूरा है। गुरु है तभी, और वो जगत गुरु आया जीवन में। बिल्कुल बदलाव तो आया ही, देख ही रहे हैं सब लोग। शुभ नाम हुआ? ब्रजेश कुमार। आप क्या है? अभी हम मतलब पुलिस विभाग में है जी। बहुत बधाई जी, धन्यवाद। ये आस्था बनी रहनी चाहिए, ये विश्वास बनी रहनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा कि आध्यात्म से जुड़ने के बाद जादू करते हुए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। साहब ने कभी कोई जादू नहीं दिखाया। साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है महादेव है, शिव है, उनको गुरु मान लीजिए और आगे क्या होगा आपके जीवन में वही तय करेंगे। सर ये जो आस्था है, ये जो विश्वास है, तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कोई बोले महिला कि मेरे मांग में सिंदूर यदि है आज तो साहेब का देन है। साहेब भर्ती हुए थे पारस में, शाम में देह त्याग किए, सुबह में उसी अस्पताल में उनका एक भक्त 2.5 महीने बाद जी उठा। देखिए ये तो चमत्कार की बातें हमारा पूरा भारत जानता है और विश्वास भी उसी पर करता है। लेकिन वर्षों पहले हमारा देश जो है आध्यात्मिक था, धार्मिक नहीं था। धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों अलग विधा है, दोनों अलग धाराएं हैं। उस विधारा में ये जो आध्यात्मिक धारा का शुरुआत किया साहब श्री हरिंद्रानंद जी, ये अद्वितीय है। और लोगों को कहा, जहाँ पर लोग अपने आप को गुरु मान करके बैठ गए और आत्मघाती पगडंडियों पर चलने लगे, धरती के ऐसो आराम के पीछे जो ऐसनाएँ हैं, अनंत ऐसनाएँ हैं जो ख़त्म नहीं होती कभी भी, उनके पीछे भागे। साहब ने सिर्फ इतना कहा। आपको कहीं साहब दिख रहे हैं अगल बगल? हाँ कि ना? आप बताइए, साहब दिख रहे हैं? ये है विश्वास। दिल में यदि भक्ति और आस्था हो तो सीमाएं टूट जाती है। पंजाब से दीदी लोग आई हैं और ये दीदी आई हैं पश्चिम बंगाल से। आप समझिए कि कैसे सीमाएं टूट गई राज्यों की। क्या नाम है दीदी आपका? अनीता जायसवाल। अनीता जी कहाँ से आई हैं आप? लुधियाना से। क्यों आई? आए हैं अपने साहब को दर्शन करने, अपने साहब को दर्शन करने आए हैं। अपने साहब को बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उस साहब से आशीर्वाद लेने आए हैं। साहब दीदी से आशीर्वाद लेने आए हैं कि हम गुरु आदेशित काम, अपने साहब के कहने आदेश अनुसार हम काम कर सके। जीवन में क्या बदला दीदी आपका? बहुत बदलाव हुआ भैया, बहुत बदलाव हुआ है। जब से हम साहब के कहने अनुसार काम कर रहे हैं तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं। हमारी लड़की का सरकारी नौकरी 10वीं पढ़ के पास हुई तो ऐसे सरकारी नौकरी लग गया। और हमारे एक पहले किराए के घर में रहते थे, 2 प्लाट हो गए हैं। अरे बाप, 2 फ्लैट हो गए। ताली बजा इनके लिए। और भैया सबसे बड़ी बदलाव है कि हमारे जीवन में साहब भैया बहुत ही बदलाव लाए हैं, बहुत बदलाव लाए हैं। साहब यहीं कहीं पर होंगे, हरिदानंद जी यहीं पर हैं। हाँ। देखिए एक छोटा सा डायलॉग मैं बताऊंगा। साहब को एक बहुत ही सुंदर डायलॉग अमिताभ बच्चन का सिलसिला फिल्म का डायलॉग है। मैं जानता हूँ कब से तब से जब से तुम नहीं हो कहीं नहीं हो, मगर ये मेरा दिल कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो, यहीं हो। ताली बजा एक बार, ताली बजा जी। जय महादेव। ये आस्था है हरिनानंद जी के लिए। साहब यहीं पर होंगे, अपने भक्त यहीं पर हैं, यहीं पर होंगे।
यहीं पर को मिला है साहब जी से, साहब जी का देने का हम लोग भी यहाँ पर चले यहीं पर हैं साहब। चलिए बहुत बधाई। और ये विश्वास, मुझे उम्मीद है कि यह विश्वास लोगों के दिलों में जब तक है, साहब इस धरती पर हैं, हरिदानंद जी इस धरती पर हैं, इस रांची में है, झारखंड में है और अपने भक्तों के साथ है। एक बार हर हर महादेव महादेव। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल, हर हर महादेव।